गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 7th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर बेटा 6 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। 7th लेसन स्टार्ट करते हैं। बड़ा प्यारा लेसन है जिसका नाम है रहीम के दोहे। बेटा रहीम एक ऐसे कवि थे जिन्होंने हमें जीवन की नीतियों के बारे में बताया है कि किस तरह से हमें जीवन के अंदर कौन सी नीतियाँ अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। यो आज अपन उनके बारे में पढ़ते हैं कि जो उनके दोहे हैं उन दोहों के माध्यम से वह हमें क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा सा उनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, जीवन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो पेज नंबर आप 70 निकाल लीजिए। 70 लास्ट में दे रखा है कि रहीम दास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म सन 1556 में कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। कहाँ पर हुआ था बेटा? लाहौर में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता बैरम खां जो मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे, अर्थात किसके पुत्र थे वो? आपने बैरम खां का नाम सुना होगा, हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आप कि उनके अकबर का संरक्षण यानी कि उसकी रक्षा करने वाला, जब तक राजा ने सम्राट नहीं बना था अकबर, जब तक जो बैरम खां है, बैरम खां उनके संरक्षण रहे थे, अर्थात उनकी अकबर की उन्होंने रक्षा की थी। पिता की मृत्यु के बाद उनका लालन पालन तथा शिक्षा आदि का प्रबंध किसने किया था? अकबर ने किया था। रहीम जी अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। समझ में आया? यानी कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। उन 9 नवरत्नों में से एक नाम किसका था? अपने रहीम का। नवरत्न यानी कि बहुत बड़े बड़े कवि, बहुत बड़े बड़े लोग जो थे वह अकबर की सभा के अंदर क्या थे? नियुक्त किए गए थे, उनको नवरत्न कहा गया था। तो उन नवरत्नों में से एक व्यक्ति कौन थे? रहीम। ये बहुत प्रतिभावान थे। इन्हें हिंदी, अरबी, फारसी, तुर्की भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। मुगल दरबार में रहते हुए भी इनका आकर्षण हिंदू धर्म की ओर बढ़ा और सन 1627 में इनकी मृत्यु हो गई। यानी मोमडन थे, मुसलमान थे, लेकिन इनका आकर्षण किसकी तरफ रहा? हिंदू धर्म की तरफ। और हिंदू धर्म से संबंधित उन्होंने बहुत सारे कार्य भी किए। और जो ये दोहे लिखे हैं वो दोहे भी एक तरीके से हमारे धार्मिक रीति रिवाजों से संबंधित ही हैं। चलो पढ़ते हैं हम, जिसमें रहीम दास जी क्या हमें समझाने की चेष्टा कर रहे हैं और हमें किस तरह से कौन सी नीतियों का पालन करते हुए अपना जीवन सुचारू रूप से और अच्छा बनाना चाहिए। पढ़े। खीरा सिर थे काटिए मलियत नोन लगाए, रहीमन कुरिए मुख को चाहिए यही सजाए। अर्थात यहाँ पर क्या बताया गया है कि खीरा जो होता है ना वो अधिकतर क्या निकलता है? कड़वा निकलता है। और हम उसकी कड़वाहट कैसे दूर करते हैं? नमक के जो सिरा होता है उस सिरे पर नमक लगा के जब हम उसको रगड़ते हैं तो उसकी कड़वाहट क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, अर्थात बुरे यानी कि कड़वे यानी कि दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो गलत आचरण करते हैं, जो गलत व्यवहार करते हैं, जब तक उनको दंड नहीं दिया जाएगा तब तक वह क्या करेंगे? गलत कार्य या कड़वे वचन बोलते ही रहेंगे। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को दंड देना आवश्यक है जो कि गलत कार्य करते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं। जब तक हम उनको सजा नहीं देंगे तब तक वह सुधरने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार से एग्जाम्पल का दिया है रहीम दास जी ने कि जिस प्रकार से जो खीरा होता है वो खीरा कड़वा होता है, तो हम क्या करते हैं? उसको ऊपर वाला सिरा उसका काट के और उसमें नमक लगाकर उसको जब हम रगड़ते हैं तो उसकी कड़वाहट क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। तो उसी प्रकार से कड़वे व्यक्ति को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक वह सुधरेगा नहीं। अर्थात दुष्ट व्यक्ति को सजा देना आवश्यक है, तभी वह सही कार्य करेगा। अगर हम उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वह बहुत बड़ा वो बोलते हैं ना, बहुत बड़ा चोर बन सकता है या गलत कार्य और भी, क्योंकि एक शुरुआत काई से होती है बेटा? हमेशा जो गलत कार्य की शुरुआत क्या होती है? छोटे रूप में होती है और छोटा छोटा करते बहुत बड़ा रूप में वह बढ़ जाती है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। रूठे सजन बनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। देखो कितना अच्छा बात बताई गई है कि रूठे सज्जन बनाइए। रूठे सज्जन यानी कि सज्जन का मतलब है अच्छे व्यक्ति। अगर अच्छे व्यक्ति आपसे नाराज हो जाते हैं, जिनमें बहुत सारे गुण हैं, जो आपका हित चाहते हैं, जो आपका भला चाहते हैं, अगर वो किसी कारणवश क्या हो जाए? आपसे रूठ जाए, तो आपको उनको क्या कर लेना चाहिए? मना लेना चाहिए। चाहे वो बार बार रूठे तो 100 बार आपको बार बार भी उनको मनाने का प्रयत्न करना चाहिए। किस प्रकार से?
एग्जाम्पल का दिया है यहाँ पे मोतियों के हार का, कि जिस प्रकार से मोतियों का जो हार होता है वो अगर टूट जाता है, असली मोती का हार अगर टूट जाता है तो हम मोती फेंक देते हैं क्या? नहीं फेंकते ना। प्रत्येक मोती क्या होता है बेटा, बहुत कीमती होता है और दोबारा से हम क्या करते हैं, उन मोतियों का माला दोबारा से बनाते हैं। तो उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति है, जो अच्छे व्यक्ति हैं, वह भी किसके समान है? मोती के समान ही है। तो वो अगर रूठ भी जाए तो उनको बार बार में हमें क्या कर लेना चाहिए? बना लेना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रही पर काज हित, संपत्ति सची सुजान। इसमें क्या बताया गया है कि तरुवर, तरुवर यानी कि वृक्ष, वृक्ष कभी भी अपने फल को नहीं खाते हैं। देखा है क्या कभी पेड़ अपने स्वयं के फल खा रहा है? नहीं खाता ना। वह फल किसके लिए, उसके वृक्ष पर जो फल होते हैं वे किसके लिए हैं? दूसरे व्यक्तियों के लिए। दूसरे व्यक्ति उस फल का सेवन करते हैं, वृक्ष तो अपने फल का सेवन स्वयं नहीं करता। उसी प्रकार से सरवर पिए न पान, यानी सरवर यानी कि तालाब, जो तालाब होता है वह भी क्या करता है? स्वयं का पानी खुद नहीं पीता ना, उसका पानी हम लोग ही सेवन करते हैं, लोगों के हित के लिए वो कार्य करता है। तो जिस प्रकार से जो पेड़ है और सरोवर है अर्थात तालाब है, वह क्या है? दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। उसी प्रकार से जो बड़े व्यक्ति होते हैं, यानी कि पैसे वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वह जो धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, वह धन संपत्ति किसके लिए इकट्ठा करते हैं? दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए उस धन संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। क्लियर बेटा? क्या समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से पेड़ जो है अपने फल नहीं खाते हैं, तालाब जो है स्वयं अपना पानी नहीं पीता है, उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति है, जो अच्छे व्यक्ति है, जो कि दूसरों का हित चाहते हैं, वह जो पैसा इकट्ठा करते हैं, संपत्ति इकट्ठी करते हैं, वह किसके लिए करते हैं? दूसरों की मदद करने के लिए उस संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए धन संपत्ति को इकट्ठा नहीं करते हैं। क्लियर बेटा? आगे की तरफ चलिए। रही मन धागा प्रेम का, मत तो रो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसमें हमारे आम जीवन के बारे में बताया गया है कि रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि कभी भी हमें प्रेम संबंधों को नहीं तोड़ना चाहिए, कभी मित्रता नहीं तोड़नी चाहिए, कभी किसी से संबंध विच्छेद नहीं करने चाहिए। अगर हमारा संबंध किसी से टूट जाता है, मित्रता एक बार टूट जाती है, किसी भी चीज़ में रिश्तों में दरार आ जाती है, तो हम कितनी ही कोशिश करें पहले जैसे संबंध दोबारा बनाने की, पहले जैसे संबंध दोबारा नहीं बनते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देते हुए कवि वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जो धागा होता है ना, धागा एक बार टूट जाए तो आप उसको जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते। जुड़ जाएगा लेकिन कैसे? उसमें हमें गांठ लगानी होगी, तभी वो धागा जुड़ेगा। तो जिस प्रकार से एक बार धागा टूटने के बाद में दोबारा से उसको जोड़ने के लिए गांठ लगानी पड़ती है, उसी प्रकार से प्रेम संबंधी जो बंधन है, मित्रता हो, रिश्ते हो, कोई भी हो, एक बार जो टूट जाते हैं, दोबारा से उनको जोड़ने पर पहला जैसा प्यार, पहले जैसा विश्वास उस रिश्ते में नहीं रहता है। अर्थात हमें जितनी ज़्यादा हो कोशिश ये करनी चाहिए कि कभी भी अपने प्रेम रूपी संबंधों का विछोड़ नहीं करना चाहिए। आगे देखिए। रही मन देखे बड़न को, लगू न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। अब इसमें रहीमदास जी वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि हमें बड़े को देखकर छोटे की क्या नहीं करनी चाहिए? उपहास उसका नहीं करना चाहिए। यानी कि सभी का अपना अपना महत्व होता है, बड़े व्यक्ति का भी अलग महत्व होता है, छोटे व्यक्ति का अपना महत्व होता है, सबकी अपनी अपनी अहमियत होती है। तो जहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पे देते हुए कवि रहीमन वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हमें कपड़ों को सिलने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? सुई की ज़रूरत पड़ती है। बिना सुई के हम कपड़े की सिलाई नहीं कर सकते। वहाँ पर आपके पास में आपको सुई की जगह आपको तलवार दे दी जाए कि तलवार से भी कपड़े सिल ले, तो सिल सकते हैं क्या? नहीं सिल सकते ना। तो वहाँ पर कपड़ों को सिलने के लिए किसकी आवश्यकता है? एक छोटी सी सुई की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से जीवन के अंदर छोटे और बड़े सभी का क्या है? समान अधिकार है, सभी क्या है? समान है। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबका अपना अपना महत्व रहता है।
छोटे को देखकर हमें कभी भी उसका उपहास नहीं करना चाहिए या कभी ये नहीं सोचना चाहिए ये क्या है, ये तो छोटा है, ये क्या हमारी हेल्प करेगा, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। वो सुनी थी ना शेर और चूहे वाली कहानी कि शेर किस तरह से उसका अपमान करता है चूहे का कि तुम मेरी क्या मदद करोगे, और फिर जंगल में जिस प्रकार से शिकारी आते हैं शेर को जाल में बंद कर लेते हैं तो चूहा किस तरह से उसकी हेल्प करता है ना। तो उसी प्रकार से कभी जीवन में कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। आगे देखते हैं, एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, रहीमन मूली सींचियो फले फूल अघात। यहाँ पे बताया गया है कि एक कार्य को साधने के लिए उसके बहुत सारे कार्य क्या हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार से एग्जाम्पल यहाँ पे देता हुआ कवि वर्णन कर रहा है कि जिस प्रकार से जब पेड़ होता है उस पेड़ को सींचने के लिए हम क्या करते हैं, उस पेड़ को ऊंचा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसमें फल फूल इत्यादि लाने के लिए हम किसको सींचते हैं, उसकी प्रत्येक डाली या प्रत्येक फूल या प्रत्येक पत्ते को तो नहीं सींचते ना, किसको सींचते हैं, किस में पानी डालते हैं हम, उसकी जड़ में। जब हम पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो स्वतः ही वो पानी जो है या खाद है या जो कुछ भी उसमें हम डालते हैं वह क्या करते हैं, पेड़ को बढ़ाने में सहायता करता है। तो एक कार्य करने से सभी कार्य क्या हो जाते हैं, एक आप सही कार्य करेंगे तो उस कार्य से सारे कार्य आपके क्या हो जाएंगे, सज जाएंगे, सारे कार्य आपके क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। कि जिस प्रकार से पेड़ की प्रत्येक पत्ते या टहनी इत्यादि को नहीं सींचा जाता, पेड़ को बड़ा करने के लिए उसकी मूल यानी कि उसकी जड़ को सींचा जाता है, उसी प्रकार से क्या होता है कि एक अच्छा कार्य या फिर एक कार्य करने से समस्त कार्य क्या हो जाते हैं, हमारे सफल हो जाते हैं। चलिए लास्ट है, कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, वे डोलत रस आपने वाके फाटत। अब यहाँ पर केला और बेर, केला जो होता है मीठा होता है और बेर जो होता है वह भी मीठा ही होता है, लेकिन बेर जब जहाँ उगता है ना वहाँ पर क्या होते हैं, आसपास में बहुत सारे कांटे होते हैं। तो यहाँ पर जो बेर है वह तो दुष्ट व्यक्ति का प्रतीक है और जो आपके केर है यानी कि केला है, वह केला क्या है, हमारे सज्जन व्यक्ति का प्रतीक है। यानी सज्जन व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति के बारे में यहाँ पे कवि वर्णन करता हुआ कह रहा है कि केला जो है वह क्या होता है, जब उसके पास में जब बेर होता है, जो वह अपने मस्ती में जब घूमता है तो वह क्या करता है, केले के पत्तों को फाड़ देता है या उनको नुकसान पहुंचाता है, उनका आघात करता है। तो उस प्रकार से दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं वह कभी भी सज्जन व्यक्ति का हित नहीं कर सकते हैं। अगर सज्जन व्यक्ति अपने दुष्ट व्यक्ति को अपने साथ में रखते हैं तो दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता बताए बिना नहीं रखते हैं। वे सोचते हैं कि नहीं ये दुष्ट है, गलत आचरण करने वाला है, लेकिन ये सुधर गया है, वह उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसका जैसा स्वभाव होता है ना, वो अपने स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ता है। जैसे ही उसको मौका मिलेगा वैसे ही वो क्या कर देगा, उस सज्जन व्यक्ति की पर आघात करेगा, उसका कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। अर्थात केर और बेर का कभी भी आपस में निभने वाली बात नहीं है। अर्थात दुष्ट लोग जैसे बेर के हिलने के पास में उसके केले के जो पत्ते होते हैं वह क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, उसी प्रकार दुष्ट के साथ रहने से सज्जन लोग हमेशा क्या पाते हैं, कष्ट और परेशानी ही पाते ही हैं। क्योंकि दुष्ट तो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते। और जो अच्छा व्यक्ति होता है ना बेटा, नुकसान हमेशा उसी का ही होता है। जो बुरा व्यक्ति होता है वह तो क्या होता है, अपनी बुराइयाँ, उसकी हैबिट होती है बुराई करने की, दुष्कर्म करने की, तो वह तो दुष्कर्म करता रहता है। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होता है ना, वह अपनी सज्जनता के कारण, अपने मानवीय गुणों के कारण क्या करता है, उस दुष्ट व्यक्ति को जवाब नहीं देता है और दुख और तकलीफ पाता ही रहता है। कौन? जो अच्छा व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर इसी का यहाँ पे कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कैसे निभे केर बेर को रंग, संग वे डोलत रसाप ने बाकी फाटत अंग। अर्थात सज्जन व्यक्ति के साथ में दुष्ट व्यक्ति के साथ में रहकर सज्जन व्यक्ति हमेशा क्या है, कष्ट और तकलीफ ही पाता है। चलिए बेटा, प्यारा सा लेसन था, बड़ा अच्छा लेसन था।
जिसके अंदर कि हमारे जीवन से के नीति से संबंधित कुछ दोहे थे। दोबारा से एक बार सारांश बता देती हूँ जल्दी जल्दी। पहले के अंदर बताया गया है कि जो कि रहीमन सिर पे काटिए, यानी कि जो कड़वे व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जब तक उनको उनकी गलती का एहसास ना करा जाए, उनको दंड ना दिया जाए, तब तक वह अपनी गलती को सुधारते नहीं हैं। दूसरे में बताए गए हैं कि अच्छे व्यक्ति बार बार में रूठते हैं तो हमें उनको क्या कर लेना चाहिए, मना लेना चाहिए। तीसरे में बताया गया है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वह कभी भी जो धन का संचय करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, वह दूसरों के हित के लिए ही इकट्ठा करते हैं, स्वयं के लिए इकट्ठा नहीं करते हैं। चौथे में बताया गया है कि प्रेम रूपी धागे को, यानी कि प्रेम संबंधों का कभी भी हमें विछो नहीं करना चाहिए। अगर एक बार विश्वास टूट गया तो दोबारा से उस विश्वास को कायम आप नहीं कर सकते हो। आगे है कि कभी भी हमें छोटे और बड़े को भेदभाव नहीं करना चाहिए, कभी बड़े को देखकर छोटे का उपहास नहीं करना चाहिए, कि हर व्यक्ति का अपना अपना क्या होता है, महत्व होता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। उसके बाद में बताया गया है कि एक कार्य अच्छा होने से सभी कार्य क्या हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। लास्ट में बताया गया है कि दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते और सज्जन व्यक्ति जब भी दुष्ट व्यक्ति के साथ में रहते हैं तो क्या होते हैं, वे अपनी सज्जनता के कारण हमेशा दुख और तकलीफ ही पाते रहते हैं। इससे बेर और केर का कभी भी संबंध नहीं रहता है। ओके बेटा, आई होप आपको दोहे बहुत अच्छे लगे होंगे। तो आपको क्या करना है, अब इन सब दोहों का अर्थ लिखना है। यस, इन सब दोहों को मैंने आपको जैसे समझाया ना, वैसे आपको इनका अर्थ स्पष्ट करना है। बाकी जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके, गुड डे, गुड बाय।